ऑलमोस्ट एक साल, हजारों गेमिंग सेशंस, 207 के आसपास वीडियो एडिटिंग, एक साल का मेरा ऑफिस वर्क और लाखों क्लिक्स के बाद भी अभी भी गाइस ये माउस जिंदा है। बट सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या तुमको 2026 में भी इसी माउस के साथ जाना चाहिए अगर तुम्हारा बजट 1500 रुपए से कम है या नहीं। मैं पिछले एक साल से वेट कर रहा हूं इस माउस का लॉन्ग टर्म रिव्यू वीडियो बनाने के लिए। ये कोई 2-3 दिन का रिव्यूज नहीं है गाइस। अगर तुम अभी भी इसको पहचान नहीं पाए तो गाइस मैं बात कर रहा हूं रेजर के डेथ एडर एसेंशियल माउस की। अगर आपने कभी भी गेमिंग माउस सर्च किया होगा Amazon, फ्लिपकार्ट या कहीं भी, तो आपने इस माउस को जरूर लिस्टेड देखा होगा। पिछले साल जब मेरे अंदर का गेमर वापस जागा काफी सालों बाद, तो सबसे पहले मैंने अपने लिए गेमिंग लैपटॉप लिया। गेमिंग लैपटॉप लेने के बाद जो सबसे पहले नीड पड़ती है भाई वो गेमिंग माउस की पड़ती है। बिकॉज स्टार्टिंग में मैंने एचपी का जो नॉर्मल ऑफिस यूज वाला माउस होता है उसको यूज किया। बट तुमको पता ही है ये गेमिंग माउस नहीं होते, इनकी बैंड बच जाती है 1-2 महीने के अंदर अगर तुम इस पे गेमिंग करोगे। सो जब मैंने अपने लिए गेमिंग माउस सर्च करना स्टार्ट कर दिया तो लकली ऑन Amazon मुझे ये माउस दिखा जो मेरे बजट के अंदर भी था और इसके रिव्यूज भी काफी अच्छे थे। 20-22 हजार के रिव्यू इकलौते इसी माउस के ऊपर थे, तो मैंने टाइम वेस्ट नहीं किया और इस माउस को मैंने फटाफट ऑर्डर कर लिया था। बिकॉज रेजर एक रेप्यूटेड ब्रांड है, तुमको तो पता ही है। बट हाँ, इसके व्हील बटन को लेके मेरे मन में डाउट था बिकॉज जो मेजोरिटी ऑफ नेगेटिव रिव्यूज थे वो इसके व्हील बटन को लेके ही थे। बट डोंट वरी गाइस, मैं इस वीडियो में तुमको इसके व्हील बटन के बारे में बताऊंगा कि क्या ये रिलायबल है या नहीं। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों सबसे पहले मैं तुमको अनबॉक्स करके दिखाता हूँ। अनबॉक्स क्या ही करना है, एक साल पहले मैंने डब्बा खोल दिया था, बट मैं तुमको बताता हूँ कि डब्बे के अंदर क्या क्या मिल जाता है तुमको माउस के साथ। इस बॉक्स को मैंने एक साल से संभाला हुआ है जस्ट टू शो यू कि मुझे क्या मिला था बॉक्स के अंदर। व्हेन यू ओपन द बॉक्स, बॉक्स के अंदर खास कुछ चीज़ देखने को नहीं मिलती है। बहुत ही बेसिक सा इसका पैकेजिंग है बिकॉज बजट सीरीज का माउस है। एक आपको बुकलेट मिल जाता है जिसके अंदर माउस के बारे में सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है। एक आपको रेजर का स्टिकर मिल जाता है। आप देख सकते हो अभी तक स्टिकर ऐसे ही पड़ा है, मैंने इसको अभी तक कहीं लगाया नहीं है। प्यारा सा माउस आ जाता है। एंड द गुड थिंग इज माउस के ऊपर ये बाय डिफॉल्ट एक कैप लगा आता है यूएसबी के ऊपर, सो दैट इसके अंदर डस्ट वस्ट ना जाए। अगर तुम इसको संभाल के रखना, मैंने तो इसको एक साल से संभाल के रखा हुआ है, जबकि मेरा माउस कभी डब्बे में वापस पैक ही नहीं हुआ। तब से मैं एक साल से कंटिन्यूअसली इसको यूज़ कर रहा हूँ। देखो मैंने ब्लैक वाला वेरिएंट ऑर्डर किया था, इसके अंदर एक वाइट कलर का भी आता है, वाइट का शेड। तो अगर तुमको वाइट कलर पसंद है तो वो भी ले सकते हो। माउस के अंदर 5 प्रोग्रामेबल बटन्स आते हैं, लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक, माउस व्हील और 2 अलग से बटन आपको यहाँ मिल जाते हैं। ये पांचों के पांचों बटन प्रोग्रामेबल है। रेजर के सिनैप सॉफ्टवेयर के थ्रू तुम इसको प्रोग्राम कर सकते हो। अगर मैं केबल के वेट को हटा दूं तो माउस का वेट सिर्फ 96 ग्राम है। माउस की लेंथ 5 इंचेस है और विड्थ की बात करें तो 2.9 इंचेस है। बात करें इसके केबल की लेंथ की तो देखो अराउंड 6 फीट की केबल आ जाती है और केबल को टाई करने के लिए ये प्लास्टिक का एक रबर बैंड भी आ जाता है जो माउस के साथ ही आता है, विच इज़ गुड क्वालिटी है। ऐसे बेकार से आपको पतली सी तार नहीं मिलती। बात करें बॉटम साइड के, देख सकते हो यहाँ पे आपको ऑप्टिकल सेंसर देखने को मिल जाता है और ये वाइट वाइट पार्ट देख रहे हो, ये इसको बोलते हैं माउस फीट। काफ़ी स्लीक है, देख सकते हैं ना, बहुत ही पतला सा है। प्लास्टिक भी काफ़ी अच्छा है। इसका क्या हेल्प है, इसकी वजह से आपका माउस इजीली स्लाइड और ग्लाइड करता है, देख सकते हो, फंसता नहीं है कहीं भी। माउस को देखो मैंने अलग से कुछ क्लीन नहीं किया है, ये इसी हाल में है। पूरे एक साल से मैंने इसको एक बार भी साफ नहीं किया है। जो भी इसका ऊपर वाला पार्ट साफ है वो मेरे हाथ की वजह से यूज़ करते करते है ना साफ ही हो जाता है ये। बात करें इस माउस के स्पेसिफिकेशन की तो देखो मैंने पहले बताया इसके अंदर 5 बटन आते हैं और पांचों के 5 बटन कस्टमाइज कर सकते हो रेजर के सिनैप सॉफ्टवेयर के थ्रू। बात करें इसके ऑप्टिकल सेंसर की तो देखो मैक्सिमम डीपीआई इसकी सपोर्टेड है 6400 और मिनिमम सपोर्टेड डीपीआई है इसकी 200। इन दोनों के बीच में कोई भी वैल्यू वाला डीपीआई आप सेट कर सकते हो थ्रू सिनैप सॉफ्टवेयर। बात करें पोलिंग रेट की तो मैक्सिमम पोलिंग रेट है 1000 हर्ट्ज और मिनिमम है 125। एस्थेटिक की बात करें तो देखो ये एसेंशियल माउस है रेजर का, एंट्री लेवल का, तो इसमें कोई भी आरजीबी लाइट नहीं मिलती है, बट आपको ग्रीन लाइट मिल जाती है यहाँ पे रेजर के लोगों के पास। और दूसरा ये जो स्क्रॉल व्हील है यहाँ पे चाहे तो ऑफ भी कर सकते हो रेजर के सॉफ्टवेयर के थ्रू। इसकी ब्राइटनेस को कम ज़्यादा भी कर सकते हो, या तो तुम लाइट को स्टैटिक रख सकते हो जैसे अभी जल रही है, या इसको तुम ब्रीथिंग पैटर्न में भी सेलेक्ट कर सकते हो तो ये जलती बुझती रहती है। बात करें इस माउस के बटन की ड्यूरेबिलिटी की तो देखो एज पर रेजर इनकी ड्यूरेबिलिटी 10 मिलियन क्लिक्स की है गाइस। अगर तुम इसका अमेजन पे जाके रिव्यू देखोगे तो स्क्रॉलिंग को लेके बहुत सारे लोगों ने कंप्लेंट डाली है कि स्क्रॉलिंग बटन काम नहीं करता है, कुछ टाइम बाद ख़राब हो जाता है। बट देखो मैं इसको एक साल से यूज़ कर रहा हूँ और इसका स्क्रॉलिंग अभी भी परफेक्ट है, बटन भी इसका सही चलता है, क्लिक भी करता है अच्छे से
और स्क्रॉल करने में कोई भी दिक्कत नहीं आती मुझे। तो दोस्तों अब मैं तुमको कुछ गेमिंग करके दिखा देता हूँ। गेम और माउस का पीओवी रखूंगा वीडियो में, सो दैट तुमको देखने को मिले कि मेरी मूवमेंट कितनी ज्यादा ईजी रहती है। बट हाँ, एक चीज मैं तुमको क्लियर कर दूं, मैं पिछले 1 साल से इस माउस को यूज कर रहा हूँ, तो मेरे हाथ कंफर्टेबल हो चुके हैं। मे बी जब तुम इस माउस को नया नया खरीदो तुमको शायद उतना कंफर्टेबल ना लगे, बट हाँ, विद टाइम हाथ एडजस्ट हो जाते हैं माउस के वेट के हिसाब से, माउस के साइज के हिसाब से। बात करें इस माउस की प्रेजेंट कॉस्ट की, तो देखो 1200 रुपए से लेके 1500 रुपए से थोड़ा सा नीचे ये मिल जाता है, डिपेंडिंग ऑन टाइम ऑफ द परचेज। कभी कभी सेल में सस्ता मिलता है। जब मैंने इस माउस को खरीदा था तो मैंने अराउंड 1285 रुपए के आसपास खरीदा था। बात करें इस माउस के वारंटी की, तो चाहे व्हाइट वाला लो या ब्लैक वाला लो, दोनों के अंदर ही 2 साल की वारंटी आती है। बट सेलर देख लेना, कोई कोई सेलर 1 साल की वारंटी के साथ भी देता है। यू कैन बाय दिस माउस यूजिंग माई लिंक्स। सो दोस्तों बात कर लेते हैं मेरे फाइनल वर्डिक्ट की अबाउट दिस माउस। कहने को तो ये एंट्री लेवल माउस है, 1500 के नीचे ही मिल जाता है, बट इसके ऑप्टिकल सेंसर्स और इसके बटन्स काफी रिलायबल है गाइस। काफी रिफाइंड ऑप्टिकल सेंसर है इसका। बटन्स के क्लिक्स भी काफी ज्यादा है गाइस। 1 साल से मैं ऑलमोस्ट इसको यूज कर रहा हूँ अपने गेमिंग के लिए, अपने वीडियो एडिटिंग के लिए और अपने डे टू डे यूज के लिए। मेरे पास सिर्फ यही माउस है, इसी को मैं यूज कर रहा हूँ और अभी तक ये माउस चल रहा है भाई, कोई भी दिक्कत नहीं है। ये ना तो इसके अंदर कोई डबल क्लिक का इशू है और ना ही इसके बटन मिसबिहेव कर रहे हैं, और मुझे अभी तक कोई भी व्हील बटन का इशू भी नहीं आया है। मैं मोस्टली फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन शूटिंग गेम ही खेलता हूं, और तुमको पता ही होगा शूटिंग गेम में मोस्टली ऑलमोस्ट सारे बटन यूज होते हैं, लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक और माउस व्हील, तो खासकर जब आप वेपन को स्वैप करते हो। सो आई एम डेफिनेटली रिकमेंडिंग दिस माउस। अगर तुम अपना फर्स्ट गेमिंग माउस लेने का सोच रहे हो 1500 के नीचे, तो डेफिनेटली गो विद दिस, यू विल नॉट रिग्रेट इट।